नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडिया लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होम केयर कंपनी जो डेस्कटॉप को से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं रिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लीगल वीडियोस बनाता रहता हूं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्ट है, रिस्ट का मतलब मेरी कोई कलाई नहीं है। ठीक है, मैं अपनी कलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेट स्टार्ट। ठीक है, रिट्स किसे कहा गया है? ठीक है, जैसे कि जब कभी कोई पर्सन बीमार होता है, ठीक है, तो वो दवाई खरीदता है। ठीक है, अगर आपको बुखार है तो ज्यादातर क्रोसिन या पैरासीटामोल ही खरीदेंगे। ठीक है, तो जो क्रोसिन और पैरासीटामोल हुई उसको क्या कहा जाएगा? रेमेडीज। मतलब फीवर के लिए ये रेमेडीज है। ठीक है, क्या हुआ? फीवर के लिए एक तरह की रेमेडीज हो गई। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कुछ रेमेडीज बनाई गई हैं जिन्हें रिस्ट कहा जाता है। तो आप सिंपल टर्म से समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है उसको रिस्ट कहा जाता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो आपको प्रोटेक्शन दे उसे रिट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको फीवर में पैरासीटामोल क्रोसिन दे रही है, उसी तरह आपको यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो है आपको रिस्ट मिलती है, मतलब रेमेडी मिलती है। अब ये कितनी ये रेमेडीज हैं, कौन कौन सी रेमेडीज हैं? ये 5 तरह की रेमेडीज होती हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। तो द एग्जैक्ट लाइन इज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। एक तरह से अगर फंडामेंटल राइट को बचा रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, और इसको रिस्ट कहते हैं और ये रेमेडीज होती हैं। ये 5 तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दवाई की बात करते हैं। हॉर्बस इसको बोलते हैं। थोड़ा सा वर्ड का इश्यू, मैं चाहता नहीं मैं गलत प्रोनाउंस करूं। ठीक है, तो हॉर्बस हबीब कॉपस। ठीक है, सबसे पहले हबीब कॉपस होती है। और व्हाट इज हबीब कॉपस? हबीब कॉपस ये होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी कोई पुलिस या किसी भी हिरासत में डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, और डिटेन कर लिया है और उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कुछ भी है, पुलिस आई उठा के ले गई, ठीक है, आपको जेल में बंद कर रखा है, आपका रिलीज का ऑर्डर भी निकल चुका है, बट आपको फिर भी बंद कर रखा है। मतलब जब भी पुलिस आपको डिटेन करती है, ठीक है, और उसका कोई वैलिड रीजन नहीं होता है, तो जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, जेल में बंद किया गया है, वो खुद या उसकी फैमिली हबीब कॉपस वेस्ट, मतलब इस दवाई का, इस रेमेडी का यूज कर सकती है और रिट दायर कर सकती है कोर्ट के अंदर। और उसके बिहाफ पे कोर्ट चेक करेगा कि जो इसका डिटेंशन है वो सही में सही है या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो हबीब कॉपस को रिस्ट के थ्रू वो कैंसिल हो जाएगा, तो डिटेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति की जो प्रिजन इंप्रिजनमेंट तक खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको रखा गया, बट इज द फॉल्ट ऑफ पीपल वट एवर इट इज, लेकिन 15 साल तक जेल के अंदर ही रहा। ठीक है, लेकिन जब उसके घर वालों ने हबीब कॉपस को यूज किया, उस रिट को फाइल किया, तो पता चला कि ये 15 ईयर्स एक जेल के अंदर है। ठीक है, और जो उसे डिटेंशन था उसका वो नहीं था, फिर उसको कंपनसेशन मिला, उसे वहां से रिलीज कर दिया गया। अब चलिए सेकंड बात करते हैं हबीब कॉपस के बाद दूसरा कौन सा आता है? मेंडेमस। अब मेंडेमस क्या है? मेंडेमस एक ऐसी दवाई है कि सपोज मेंडेमस आपकी ये दवाई इस तरह की दवाई है कि आपको किसी ने प्रॉमिस किया है, एक कंपनी ने एक कंपनी को फाइनेंस किया, बोला कि मैं इतने समय पे आपको फाइनेंस देता रहूंगा, पैसा देता रहूंगा, और लीगली एग्रीमेंट करा और पैसा देना बंद कर दिया। ठीक है, पैसा देता रहूंगा और पैसा देना बंद कर दिया लेटर ऑन। ठीक है, तो वो एक कंपनी गई कोर्ट में और बोला कि इसने मुझे कहा था कि हमें इस तरह से फाइनेंशियल पैसा देता रहेगा, बट अब इसने हमें पैसा देना बंद कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है। तो मेंडेमस का वो मतलब, इसका सिंपल टर्म्स में मतलब हुआ मेंडेमस का मतलब था कमांड देना। तो मेंडेमस का मतलब हुआ कि हम कोर्ट को कमांड देते हैं कि भैया ये बंदा मेरे को पैसे देने का इसने प्रॉमिस किया था, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, ये दे नहीं रहा है, तो आप प्लीज इसमें इंटरवेंशन कीजिए, इससे हमें पैसे दिलाइए। मींस कमांडिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, और कमांडिंग टू द कोर्ट कि भैया हमारी ये राइट है, ये हमें पैसा मिलना चाहिए था, हमें मिले। तो जब हम एक तरह से कमांड करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम भी गवर्नमेंट को कमांड दे सकते हैं। तो मेंडेमस रिस्ट का यूज करके हम अपने राइट के लिए हम उन्हें कमांड दे सकते हैं। ये हो गया आपका मेंडेमस। अब मेंडेमस के बाद आता है सर्सरारियो। स्पेलिंग्स आप यार एक बार प्रेफर कर लेना मेरे वीडियो के लिंक के नीचे। इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, गलत है। सर SERTI
ORARI, सर्सरारियो। अब सर्सरारियो क्या होता है? अभी भाई सर्सरारियो ये होता है कि हमने एक लोअर कोर्ट में हमारा केस चला नेशनल अदालत में, और अदालत ने सुनवाई हुई और उसका रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। लेकिन आप उस रिजल्ट से, आपको पता है कि जो रिजल्ट है गलत दिया गया और आप सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हायर कोर्ट के अंदर सिरारियो फाइल करते हैं। आप कहते हैं ना कि हम निचली अदालत से मतलब सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। निचली अदालत से ऊपरी, जब हम ऊपरी अदालत के जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे सिरारियो का ही यूज करते हैं। हम कहते हैं कि भैया ये हमारी लिस्ट है, हम ये लगाते हैं कि ये जो डिसीजन आया अपने को वैलिड नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो निचली अदालत से बोलते हैं कि आपके पास जो ट्रिब्यूनल कोर्ट जो भी जहाँ पे केस चला था उसको बोलते हैं कि भैया आप अपने सारे पेपर सबमिट करो। तो जब वो सारे पेपर्स उसी अदालत के पास आते हैं तो वो चेक करते हैं, अगर वो रिकॉर्ड इनवैलिड पाए जाते हैं, वो जो उन्होंने डिसीजन दिया इनवैलिड पाया जाता है, तो उसे खारिज कर दिया जाता है और वो नया आदेश देते हैं। मीन्स आप अपना कोर्ट स्विच करने के लिए, आप अगर आपको डिसीजन वो पसंद नहीं है जो उसने दिया है, आपको लगता है कि असंवैधानिक है, तो आप सिलसिलारियों का यूज कर सकते हैं। अब आता है प्रोबेशन। अब प्रोबेशन क्या है? प्रोबेशन हमारी होगी चौथी। प्रोबेशन का मतलब है कि निचली अदालत अपना फैसला सुनाए उससे पहले ही आप क्या करें, आप जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ठीक है, या फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं पहले ही, ठीक है। मतलब निचली अदालत का वेट ही ना करें कि वो रिजल्ट देगा, मतलब आपको लग रहा है कि गलती करेगा ही करेगा, इससे पहले ही आप उसे ऊपर डाल देते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोबेशन, ठीक है। मतलब गलती होने से पहले ही रोक लेना, उसके रिजल्ट के आने, अनाउंसमेंट होने से पहले रोक लेना। और अगर अनाउंसमेंट आ चुकी है, वो रिजल्ट दे चुके हैं, तो सिलसिलारियो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है क्वेओ वारंटो। अभी क्वेओ वारंटो क्या है? अब क्वेओ वारंटो ये होता है कि सपोज आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप टीचर बन गए, एडवोकेट बन गए, या कुछ भी बन गए, ठीक है। आपने 12th नहीं किया, ठीक है, आपने 10th नहीं किया, ठीक है, और सीधा जाके आप वकील बन गए, वकील की डिग्री आपके पास आ गई। ऐसे बहुत न्यूज में केसेस आते रहते हैं कि इस फलानी पार्टी ने या इसका वकील नकली पाया गया, या फिर ये फलानी इसका डिग्री नहीं थी और वो काम कर रहा है। तो ये एक अधिकार है, एक रेमेडी है। आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस रिस्ट के थ्रू कि भैया आप किस तरह से इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं आपको किसने हायर किया है, किसके बिहाफ पे हायर किए हुए हो आप, ठीक है। उसका पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह सब चेक कर सकते हैं कि यस इट इज अ वैलिड हायरिंग और नॉट। आप देखते हैं ना कि फलानी सरकार में इतने हजार टीचर हायर कर दिए गए, फलानी उसमें ये हायर कर दिया गया, पुलिस हायर कर दी गई, और अब उनका सस्पेंशन हो रहा है। उनका सस्पेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने क्वेओ वारंटो उनके ऊपर रिस्ट का इस्तेमाल किया है और चेक करवाया कि इनके जो पेपर्स हैं वो वैलिड हैं, इनके इंटरव्यूज जो है वैलिड है। अगर वो वैलिड नहीं पाए जाते तो उनको वो कर दिया था। तो एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूं मैं कि व्हाट इज रिस्ट। रिस्ट इज नॉट अ कलाई, रिस्ट इज अ रेमेडी, एक मेडिसिन है अगेंस्ट टू सेव फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बताने के लिए। ये 5 तरह की होती हैं। हबीब कॉर्पस का मतलब होता है जब कोई डिटेन कर लेता है, ठीक है, अनवांटेड डिटेन होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आप यूज कर सकते हैं मेंडेमेंस, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को तो आदेश देने के लिए कि भैया ये मेरा काम है और ये फंसा हुआ है, आप इसको चेक करें और ये इस चीज को नहीं कर रहा है। फिर तीसरा आता है सिरसिरारियो। इसमें ये होता है कि अगर कोई डिसीजन दे दिया गया है तो आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में। और सबसे लास्ट वाला होता है उसके बाद आता है प्रोबेशन, मतलब रिजल्ट आने डिसीजन आने से पहले ही उसको चैलेंज कर देना अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स है सही चल रही हैं। और साथ में क्वा वारंटो का मतलब है कोई भी पर्सन जो पब्लिकली किसी गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक ऑफिस में एसोसिएटेड है, उसको चैलेंज कर सकते हैं उसकी भर्ती को कि आप कैसे इस गवर्नमेंट ऑफिस में ऐड हो, तो आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसी के नीचे मेरा एक वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा जहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स में इसका डिटेल भी मिल जाएगा, जिसमें पूरे डेफिनेशंस अगर आपको चाहिए। वैसे तो मेरा वीडियो काफी है, बट अगर आप चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।